वेलकम दोस्तों इन माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है ये बहुत ही स्पेशल बनने जा रहा है। ये मैं एक ऐसे सवाल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये सवाल है बोर्ड मास का। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि बहुत ही छोटा सा सवाल है ये, सिंपल एडिशन एंड डिवीज़न का, और इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। इवन कि ये सवाल मुझसे भी 2 मरतबा पूछा गया। एक मरतबा तब जब मैं कटिहार नवोदय के लिए अप्लाई किया था और वहाँ इंटरव्यू में गया था, और एक मरतबा दिल्ली में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो एक आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे थे, वो जनाब मुझसे ये सवाल पूछे थे। इत्तेफाक से मैंने ये दोनों गलतियाँ खैर नहीं की चूँकि मुझे ये रूल पता था, लेकिन बहुत लोगों ने ये मिस्टेक्स किया है। तो इस सवाल ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। हो सकता है आपको भी पूछा गया हो। इस सवाल में जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस वीडियो को, पिछले वीडियो को देखा, फॉरवर्ड किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनमें से एक हैं, और अगर नहीं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अब क्लासरूम में जाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सजेशंस मुझे दिए थे, बहुत सारे सजेशंस आए थे, मैंने सजेशंस मांगा था और बहुत लोगों ने जो मुझसे कहा था कि आप अपने साउंड को इम्प्रूव करें। इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर गया इस वीडियो को बनाने के लिए, चूँकि मैं सोचा था कि आपके साथ तब मैं मुलाकात करूं जब मेरे पास एक माइक आ जाए। तो फाइनली मैंने एक माइक ले लिया है, अब उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वेलकम दोस्तों इन माय क्लासरूम। उस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी 4 फंडामेंटल चीज़ें जो मैथमेटिक्स की है वो क्लियर है आपकी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जोड़, घटा, गुना एंड भाग। अगर इन चारों में से आपको किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा सा। आपको देखने से लगेगा कि इस तरह के छोटा सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ के लोग मजाक करते हैं। आप ये सवाल देखिए, 2 + 2 ÷ 2। वाकई देखने से लग रहा है कि कितना छोटा क्वेश्चन है ये, सिंपल। आप अगर बोर्ड मास के रूल से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 + 2 4 करेंगे आप, फिर ÷ 2 करेंगे और फिर आंसर आप 2 लिख देंगे। चूँकि 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि गलत जवाब है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये गलत जवाब है। अक्सर वो बेशतर लोग इस सवाल का आंसर यही करते हैं जल्दबाजी में। इवन के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको बोर्ड मास का रूल भी पता है, लेकिन दिमाग उस वक्त हाजिर नहीं रहने की वजह से इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो पहले हम बोर्ड मास के रूल को सीखते हैं, फिर इस सवाल को हम दोबारा देखेंगे कि आखिर इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो ये मैंने लिख दिया बोर्ड मास, आप देखें, और इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस बोर्ड मास को सीखने से पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें डी मास क्लियर होना चाहिए। तो मैं वक्त बचाने के लिए थोड़ा वीडियो को पॉज किया था क्योंकि मैं इत्मीनान से लिख दूं। तो डी मास का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। डी से डिवीज़न, देखिए आप एरो कैसे मैंने लिखा है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। इसका मैं थोड़ा सा सिंबल भी लिख देता हूँ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या रूल है? जब भी कोई सवाल किसी भी इन चारों में से 2 या 2 से ज़ायद साइन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सवाल है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था 2 + 2 ÷ 2, इसी तरह से अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, किसी एक सवाल पे हो, यानी 3 साइन हो गया, या कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है प्लस मल्टीप्लाई, या प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एडिशन, या ये इस तरह के। तो जब भी आपके पास ऐसे साइन नज़र आए, इस तरह के साइन 2 या 2 से ज़ायद, तो हम वहाँ पे बोर्ड मास रूल लगाते हैं।
तो फिलहाल बोर्ड मास को समझने के लिए पहले हमें डी मास क्लियर होना चाहिए, फिर हम बोर्ड मास की तरफ बढ़ेंगे। तो करेंगे क्या, जब भी कोई भी इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले हम उसमें डिवीज़न का काम करेंगे। डिवीज़न का काम ख़त्म होगा फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम ख़त्म होगा फिर एडिशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम ख़त्म होने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, और जो लास्ट में बचेगा वो फाइनल हमारे पास आंसर होगा। तो चलिए हम उस सवाल पे रिटर्न होते हैं जो शुरू किया था, जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। सवाल था हमारे पास 2 + 2 / 2, यही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डी मास, सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, डिवीज़न का। तो डिवाइड कहाँ है हमारे पास, इस नंबर और इस नंबर के दरमियान है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। हम जिसका काम नहीं करेंगे उसको एज इट इज़, यानी सेम वैसे ही, एज इट इज़ का मतलब होता है वो बहु वही चीज़, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। यहाँ इक्वल का मैंने निशान दिया, 2 और इस 2 के दरमियान डिवाइड है तो इसको हम भाग देंगे, यानी इस 2 को इससे इस 2 से भाग देंगे, और बाकी ये 2 प्लस हम सेम लिख देंगे, 2 प्लस। जब हम 2 को 2 से भाग देंगे तो कितनी मरतबा में कटेगा, एक मरतबा में कटेगा, वो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। चूँकि डिवीज़न के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन ढूंढना था, इस सवाल पे मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो हम फिर एडिशन की तरफ गए। एडिशन बिल्कुल था यहाँ पे, तो एडिशन हमने ऐड कर दिया। उस वक्त क्या जवाब आया था हमारे पास, 2, अब क्या आया 3, तो ये सही। तो चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। 7 + 15 / 3 - 1, इसमें कितने साइन है, एक एडिशन का है, एक डिवीज़न का है और एक सब्ट्रैक्शन का है। जब भी 2 या 2 से ज़ायद इस तरह के साइन आपको नज़र आए, वहाँ हम डी मास वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे, चूँकि डी पहले आता है। तो डिवीज़न किन के दरमियान है, 15 और 3 के दरमियान, तो 15 को 3 से भाग देना हमें। बाकी मैंने कहा था कि जिसका काम नहीं होगा, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक का काम करना, बाकी सेम लिखेंगे हम। 7 प्लस, बिल्कुल इसको नीचे लिखा, 15 / 3 कितना होता है 5, बाकी -1 इधर खाली है, -1 हमने यहाँ लिख दिया। डिवीज़न का काम ख़त्म। अब हम ढूंढेंगे इस सवाल पे क्या मल्टीप्लाई है, m के d के बाद चूँकि m आता है। इस सवाल पे देखें आप, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। m के बाद a है, दैट मीन्स एडिशन, एडिशन है इस सवाल पे, बिल्कुल है, 7 और 5 के दरमियान, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 7 + 5 12, बाकी इसका काम नहीं हुआ है, -1 हमने लिख दिया। तो 12 - 1, अब लास्ट में चूँकि s है मतलब सब्ट्रैक्शन, तो हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो 12 - 1 दैट इज़ 11, तो इसका हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं धीरे धीरे। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 × 6 - 4 / 2। इस सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ भी आप देखिए 3 साइन हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड डिवीज़न है। क्या लगेगा हमारे पास, डी मास। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मास। तो डिवीज़न कहाँ पे है हमारे पास, 4 और 2 के दरमियान है, तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम कितना आएगा 2। लेकिन लोग करते क्या आमतौर पर, रूल को तो फॉलो करते हैं, उस 2 को आप यहाँ लिख देते हैं, गलत है, जहाँ होगा वहीं लिखा जाएगा, जस्ट उसके नीचे। बाकी जैसे यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं करेंगे आप, इसको सेम उतार देंगे आप। 12 × 6 ठीक है। अब 4 को 2 से हम डिवाइड देंगे, हमारे पास 2 आएगा, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न का काम ख़त्म, हमें ढूंढना है m, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस सवाल पे है, बिल्कुल यहाँ पे है, तो हम इस मल्टीप्लाई को करेंगे। 12 × 6 72 -2। अब लास्ट में देखिए m के बाद एडिशन, एडिशन इस सवाल पे नहीं है, लास्ट में s है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 72 - 2 दैट इज़ 70। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए चारों चीज़ें हैं, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। यानी इस डी मास के अकॉर्डिंग ये चारों चीज़ें इस क्वेश्चन पे है। इस सवाल को कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट को आपको याद रखना है, इससे आपको भटकना ही नहीं।
आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करना आपको, कितना आएगा 5। बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम लिखेंगे आप, +6 × 2 - 3। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे आप, यानी मल्टीप्लाई वाला पार्ट। मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पे है। बाकी 5+ को आप सेम नीचे लिखेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 12। फिर -3 आप सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे। एडिशन किन के बीच है, 5 और 12 के बीच। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 17, लास्ट में -3 आया, -3 लिख दिया। जब 17 - 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। यहाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। आज के इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। इस क्वेश्चन में है कि 70 - 40 / 8 + 6 × 5। सबसे पहले आपको किसका काम करना है, ऑफ कोर्स डिवीज़न का काम करना है। डिवीज़न कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। उसको उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, बाकी सेम लिखेंगे हम। 70 जब आप 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। फिर यहाँ से यहाँ तक सेम लिखेंगे, +6 × 5। ठीक, अब डिवीज़न का काम ख़त्म। मल्टीप्लिकेशन है इस सवाल में, बिल्कुल है यहाँ पे। तो अब हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। बाकी यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ हम लिखेंगे, 70 - 5 + 6 × 5 दैट इज़ 30। अब किसका काम करेंगे हम, एडिशन का काम करेंगे। लेकिन इस सवाल को मैं जानबूझ के इस तरह का लिया कि बीच में माइनस, इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले आपसे मैं डिस्कस नहीं किया पिछले 4 क्वेश्चन में। अब यहाँ देखें, एक -5 बीच में है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई नंबर होता है उससे पहले उसका साइन होता है। जैसे ये जो पॉजिटिव साइन है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं या प्लस साइन, ये 30 का है, यानी ये 30 पॉजिटिव 30 है। अब ये 5 नेगेटिव 5 है, चूँकि माइनस है इसके सामने। अब ये 70 क्या है, तो जब भी कोई नंबर सिंगल खाली रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 लिखा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर माइनस होता तो यहाँ -5 मेंशन होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल 23 खाली है आगे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 23 है, +23। अगर माइनस होता तो माइनस यहाँ पे मेंशन होता है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखें, आपको ऐड करना है, ऐड के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे आप। तो ऐड कौन से नंबर को करेंगे आप, जो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। एक पॉजिटिव ये है और एक खाली, चूँकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो ये भी पॉजिटिव है। तो 70 और 30 को हम ऐड करेंगे एक साथ। तो 70 + 30 100 - 5, तो 100 - 5 95। आई होप कि ये डी मास वाला सारा क्लियर हो गया होगा आपका, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास 2 चीज़ बचा है, ब्रैकेट एंड ऑफ। मैं अगले वीडियो में इन दोनों का जिक्र करने की कोशिश करूँगा। अगर इन डी मास में कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे लिखें, ज़रूर मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को और क्लियर करा सकूँ।